Now listen students, yesterday's class we have covered the topic which were related to SI, but I think you have forgotten the terms. ठीक है, I am once again revising it one by one. If you need, you can write it down only the key terms in front of the terms. Fine. For example, let us talk about principal. Principal means the sum of money. Principal means sum of money. You can also take that. You can have it deposited money. Deposited money. You can also call it loan. You can also call it borrowed money. The money जिसको आप या तो कहीं पर लगा रहे हो या कहीं पर आप उधार ले रहे हो, ठीक है, कहीं पर या तो आप जमा कर रहे हो या किसी से आप उसको बैंक से लोन के फॉर्म में मांग रहे हो. ये सारे के सारी मनी क्या होती है? एक अमाउंट ऑफ मनी होती है जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ मनी. काफी ज्यादा पैसा, 50,000, 20,000, 10,000 पर लाख, ठीक है. ये सारा जो मनी जो हम इकट्ठा कहीं से लेते हैं, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल. It is always in rupees. It is always in rupees. Move on to the time. I will tell you one by one. ठीक है. Time means होता है कि आपने या तो कहीं पर पैसा जमा किया है या कहीं से आप पैसे उधार मांग रहे हैं, तो आपने कितने टाइम के लिए वो चीजें ली हैं, ठीक है. कितने टाइम के लिए या तो आप उसे जमा कर रहे हो या कितने टाइम के लिए आप वहां से उधार मांग रहे हो, वो टाइम का जो ड्यूरेशन होता है उसे कैलकुलेट किया जाता है एज अ टाइम. ठीक है. ये टाइमिंग जनरली ईयर्स में ही होती है, आपको ईयर्स में ही निकालनी होती है. अगर मंथ्स में हो तो भी आपको उसको ईयर में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू राइट इट डाउन. अगर डेज में है तो भी आपको कन्वर्ट करना है और फिर उसको आपको ईयर में लिखना है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड टाइम ड्यूरेशन. टाइम ड्यूरेशन for which you have lended the money or you are depositing the money. So this is called time duration. Next one is interest. Interest and rate interest दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर आप कहीं पर पैसा जमा कर रहे हैं या कहीं से आप उधार मांग रहे हैं, तो सामने वाला आपको ऐसे ही तो देगा नहीं, और ना ही आप किसी और कहीं पर पैसे जमा कर रहे हो तो आप ऐसे ही क्यों जमा करोगे. So you want something extra. So the extra money which you get, that is called interest. The extra money which you give, extra money which you get or you give or you pay or give, जो भी आपको वर्ड लिखना हो, that is called interest. ये हमेशा extra money होती है. This is also calculated in rupees. ठीक है. This is also calculated in rupees only. Now move on to the rate of interest. Interest के बाद में आपको rate of interest पढ़ा रही है. इसको rate भी बोलते हैं, इसको rate of interest भी बोलते हैं. Rate of interest का मतलब होता है ये सबके लिए सेम होता है. सबके लिए सेम का मतलब ये है कि अगर बैंक में एक ही जगह के या एक ही सिटी के या 10 सिटी के कहीं के भी लोग अगर जाएंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है एट पर 100, कि आप जो एक्स्ट्रा मनी आपको मिल रही है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जा रही है, तो उसको पर 100 में हमेशा कैलकुलेट किया जाता है. सो दिस इज एक्स्ट्रा मनी कैलकुलेटेड, एक्स्ट्रा मनी पर 100. This is called rate, and remember this is always in percentage. Fine. I have told you many things. Principal calculated in rupees, rate at percentage, time only in years, interest rupees, amount rupees again. Now what is amount? Amount का मतलब ये होता है कि अगर आपने या कहीं पर पैसा जमा किया है या आप कहीं से उधार मांग रहे हैं, तो ये सब कुछ ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद जो पैसा आपको वापस मिलता है या जो पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है मिला करके टोटल, वो सारा का सारा मनी जब हम ऑल टोटल देते हैं उसे बोला जाता है अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से 1 लाख रुपए लिया 2 सालों के लिए, सामने वाले ने आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए. ठीक है. तो इट मीन्स 2 सालों के बाद आप उसको कितना पैसा रिटर्न करेंगे? 1,05,000. तो ये जो 1 लाख प्लस 5,000 होता है, ये मिला करके टोटल कहलाता है अमाउंट. ठीक है. सो दिस इज अल्टीमेटली प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मतलब जो पैसा आपने लिया था या जमा किया था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो. सो दिस इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट.
So amount मतलब principal plus interest, that is also calculated in rupees. Why rupees? Principal was in rupees, interest was in rupees, so all total is in rupees only. ठीक है? Now what is relation? Relation का मतलब ये होता है कि ये इतना सारा कुछ मैंने लिख तो दिया, what is principal, what is rate, what is time, what is interest and all, but ये सारा चीज हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? So always remember, इनके बीच में एक रिलेशन ये होता है कि इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू, इंटरेस्ट या आप एसआई, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, एसआई या आई, इज ऑलवेज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. नाउ रिमेंबर, ये अपॉन 100 लगा क्यों है? होता केवल पी इंटू आर इंटू टी है, ठीक है? ये अपॉन 100 इसलिए होता है कि जो आर होता है वो रेट होता है, और रेट किसमें है? परसेंटेज में, और 5% का मतलब क्या होता है? 5/100 होता है, तो इसलिए ये अपॉन 100 है, ठीक है? रिमेंबर, आंसर इज ओनली पी इंटू आर इंटू टी, बट चूंकि रेट जो है वो आपका परसेंटेज में है, और आपको पता है परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, दैट इज व्हाई यू हैव रिटन हियर पर 100, दैट इज अपॉन 100. फाइन. सो दीज वर ऑल द टर्म्स, हाउ, what is principal, what is rate, what is time, what is these things. Now we are going to calculate how to calculate interest and all the things. ठीक है? Now students, as you all know, I have told you that you have to convert the time if you are having the time in month or year, sorry, month or days. As you all know, time का मतलब होता है time duration, and time duration can be calculated in year as well, in month as well, and days as well. कोई भी घंटों के लिए पैसे नहीं मांगता है ना, कि मुझे 4 घंटे के उधार दे दो, ऐसा नहीं होता है ना? जनरली जो भी उधार मांगता है, या तो वो कुछ दिनों के लिए उधार मांगेगा, या तो वो कुछ मंथ्स के लिए उधार मांगेगा, या तो वो कुछ ईयर्स के लिए उधार मांगेगा. तो एक स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई है ईयर को, ठीक है? तो जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, बैंक दे या उधार के लिए दे, दोनों ही केसेस में ईयर कैलकुलेट करते हैं. बट व्हाट इफ अगर हमारे किसी पर्सन ने पैसे मंथ के लिए मांगे हो या डेज के लिए मांगे हो, तब हम क्या करें? तब भी हम सॉल्यूशन वही करते हैं, लेकिन हम टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये तीनों की तीनों चीजें बताइएगा ईयर में. 1 ईयर मीन्स हाउ मेनी मंथ? 12 months. 1 year means how many days? 365. ठीक है? तो अगर 1 ईयर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 2 ईयर है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 12 मंथ, ठीक है? तो अगर आपको क्वेश्चन में अगर 12 मंथ की जगह पर हमारे पास एग्जाम में आ गया कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 मंथ के लिए, ठीक है? तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12. अभी आपने सॉल्व किया, तो आप उसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 3/12. ये होगा ईयर में 1/4 ईयर, ठीक है? इट विल गिव यू 1/4 ईयर्स. ये हो गया कन्वर्जन जब आपको मंथ में दिया हो. अगर आपसे बोला गया मैंने 3 मंथ के लिए नहीं, मैंने 5 मंथ के लिए उधार मांगा है, तब क्या लिखोगे? 5/12. सिंपल. 5/12. अगर 6 मंथ के लिए लिया है तो 6/12. अगर 8 मंथ के लिए लिया है तो 8/12. Simply divided by 12. Why are you dividing it by 12? Because 1 year has 12 months. Clear? Same thing if you have the time period in days. मतलब किसी के पास पैसे नहीं थे और उसने आपसे केवल डेज के लिए मांगा. फॉर एग्जाम्पल 73 डेज, ठीक है? जनरली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है 73 डेज, इसलिए मुझे याद भी है, ठीक है? 73 डेज वाला क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है, तो याद रखो 73 डेज मतलब 73/365. कन्वर्ट हो गया ईयर में. क्यों हो गया डिवाइड इनटू ईयर में? बिकॉज 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो यूनिट यू हैव डिवाइडेड बाय 365. ठीक है? इतना समझ में आया? और अगर क्वेश्चन ईयर में दिया है तब तो कुछ करना ही नहीं है, तो राइट इट डाउन ईयर्स ओनली, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, जो भी लिखा है, ठीक है? तो याद रखो, अगर क्वेश्चन आपका टाइम पीरियड मंथ में आता है तो आपको क्या करना है? डिवाइडेड बाय 12. क्वेश्चन अगर आपका डेज में आता है तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 365. No need to solve it. Simply write it down upon this. ठीक है? Do not solve it. Is it fine till here? Should we try a question now? चलो.
Now write it down the heading, calculating interest or simple interest. Now I am giving you a question. सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हो. स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब आपको कुछ पता ही ना लगाना हो. पी भी पता है, आर भी पता है, टी भी पता है, कुछ भी सोचना ही नहीं है, सीधे सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देना है. पी की वैल्यू हो गई ₹1000, रेट हो गया 5%, टाइमिंग हो गया 2 years. I want answer of I and I want answer of A. Please solve out. You know that the formula for I is, सबसे पहले जब भी हम I निकालें बेटा, क्योंकि मैंने सबसे सिंपल कंडीशन दी थी, जब भी हम I निकालें सबसे पहले इसको देख लो, क्या P रुपीज में है, क्या रेट 5 मतलब परसेंटेज में है, क्या टाइमिंग जो है वो ईयर्स में है कि नहीं. ठीक है, अगर टाइम मंथ में और आपने वहीं पे 6 रख दिया तो आंसर नहीं आएगा. ठीक है, आपको कन्वर्ट करना जरूरी है. तो यहाँ तो ईयर्स में, मतलब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली पुट करना है. सो द फॉर्मूला इज P into R into T by 100. लेट्स पुट द वैल्यू. P की जगह पर आपने रखा 1000, R की जगह पर रखा आपने 5, टाइम की जगह पर आपने रखा 2, नीचे आया 100. कैंसिल, 5 2 जा 10, 10 10 जा 100. Now interest means 100 rupees. Fine, but what I asked, I want amount as well. Amount मतलब 2 साल उधार लेने के बाद उसको देना कितना पड़ेगा. ठीक है, so amount is equals to principal plus interest. जितना उधार मांगा गया था वो प्लस जितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना है वो. So this means 1000 plus 100. Answer is total 1100. This is complete solution. Now I am going to give you one more question for it, which is little complicated. Students, I gave you a question. Principal is equals to 5000. Rate is equals to 11%. Time period is 6 months this time. This is fine. This is fine, but this is not fine. Because here it is in months and we want in years. So you are knowing 6 months can be converted into years by dividing it by 12. So 6 by 12. 6 by 12 को कैसे लिख सकते हैं हम? 1 by 2. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. 1 by 2 year. मतलब अब हमारे पास टाइम भी हो गया ईयर में. मतलब नाउ मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया सही तरीके से. अब देखो कितना इजी वे में इसको सॉल्व करते हैं. देखो, P की जगह पे रखा 1000, रेट की जगह पे रखा मैंने 11 एंड टाइम है हमारे पास 1 by 2. तो याद रखो जो ऊपर है उसको ऊपर रहने दो, जो नीचे है उसको नीचे रहने दो. फॉर एग्जाम्पल 1 ऊपर है तो 1 रख दिया मैंने, नीचे रख दो 2. ठीक, इनटू नीचे क्या आता है 100, तो 100 भी लिखे रहने दो. ठीक है, 20 गॉट कैंसल्ड, 2 1 जा 2 25 जा, मतलब यहाँ पर आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 11. सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए व्हाट विल कम. 11 5 जा 55 होता है, कैरी हियर 5. 11 2 जा 22, 22 and 275. Now interest have come as rupees 275, but I was not wanting only interest, I was wanting amount as well. So amount is equals to हो जाएगा 5000 plus 275, which will give you rupees 5275 rupees. This is the complete solution. Now याद रखो बेटा कि जैसा मैंने अभी क्वेश्चन किया है ना, सेम फॉर्म में अगर टाइम नॉर्मल दी जाए ईयर में ही, रेट को लिख दिया जाए 1 by 2%, तब पता है क्या करो, 1 by 2 फिर से वही काम करो, रेट में 1 ऊपर लिख दो, ऊपर 2 को नीचे ले आओ, बस सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही. ठीक है, हाँ. और अगर आपको बोला जाए 73 डेज है तो 73/365 लिखना है. इसको याद कर लो, 73 और 365 का रिलेशन होता है 1 by 5. कैसे? 73 की टेबल में 165 आता है 5 टाइम्स में, और इसीलिए जब भी क्वेश्चन हमारा डेज में आता है तो सिर्फ 73 डेज आता है, क्योंकि वो दोनों कट जाते हैं इजीली, इसीलिए यही 73 डेज वाला क्वेश्चन आता है.
ठीक है, तो रिमेंबर 73 days whenever it will come, 73 upon 365 which will cancel each other and give you 1 by 5. तो 1 आ जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, and you need to solve it. Fine. So today we have completed this exercise. Try to do those questions. If you find any question to be not done, I will discuss tomorrow. Fine.